गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे में। आज मैं सांख्यिकी का 14.4 प्रश्नावली में बताने वाला हूं। सवाल पहला नंबर देखो बोर्ड पे दिया हुआ है। ये सवाल है, इसमें कह रहा है कम प्रकार के संचयी बारंबारता में बदलिए फिर उसका त्वरण खींचिए। बदलने के बाद उसका क्या कीजिए, त्वरण खींचने के लिए कह रहा है। तो हम क्या करें, तो कम प्रकार के CF निकालेंगे, उसके बाद उसको त्वरण में बदलेंगे। तो कम प्रकार के निकालने के लिए तो ऊपर से नीचे की तरफ क्या होगा, बढ़ेगा। और जब अधिक प्रकार के कहे तो ऊपर बढ़ेगा और नीचे घटेगा। समझ में आया? तो चलो यहाँ पे देखो 12 है तो यहाँ पे क्या लिखो 12। 12 में अगर 14 जोड़े तो कितना होगा 26। 26 में 8 जोड़े तो 34। 34 में 6 जोड़े तो 40 और 40 में 10 जोड़े तो कितना होगा 50। इसको क्या लिखेंगे, कम प्रकार। ये देखो ये बढ़ रहा है ना, ऊपर से बढ़ रहा है नीचे की तरफ, तो ये हो गया कम प्रकार। और वही ऊपर से घट रहा है नीचे की तरफ, तो वो हो जाएगा अधिक प्रकार। तो अब कह रहा है इसका जो, तो हमने CF में बदल दी, संचयी बारंबारता कम प्रकार के खींच दिए। अब इसका त्वरण खींचना है। क्या करना है, त्वरण खींचना है। त्वरण खींचो। ये हो गया Y अक्ष और ये हो गया X अक्ष। नीचे में बैठाओ, कितना है 100, 120 और 140, 160, 180, 200, इधर भी 10, 20, 30, 40, 50 भेज दिए। ये क्या है, ये क्या है, यहाँ पे लिख देना। ये क्या है, ये वर्ग अंतराल है। वर्ग अंतराल इसमें नहीं, जो चीज़ दिया हुआ है कह रहा है श्रमिकों का आय। क्या कह रहा है, आय, आमदनी, आय रुपया में। और ये क्या है, मजदूर की संख्या, मजदूरों की संख्या, श्रमिकों की संख्या। समझ में आया? ये क्या है, श्रमिकों की संख्या, ये है आय। अब इसका देखो, यहाँ पे देखो 100 में कितना कह रहा है, 100 में कितना कह रहा है 12, 100 में 12, लेकिन 100 में 12 नहीं आ रहा है ना, तो 120 में लेंगे 12, 120 में लेंगे 12, 120 में लेंगे 12। यहाँ पे इसको क्या करें, 120 में 12, तो यहाँ पे लिखो 120 में 12, तो 120 और 12। उसके बाद देखो क्या कह रहा है, 120 के बाद है 140 में 26, 140 में कितना है 26, तो 140 में 26, 26 यहाँ होगा, यहाँ पे लिखेंगे 140 में 26। उसके बाद देखो कह रहा है 160 में कितना है, 160 में 34, तो 30 4 34, यहाँ पे 160, 160 में 34। उसके बाद क्या कह रहा है 180 में 40, 180 में 40, ये 40 है, 180 में 40। उसके बाद देखो क्या कह रहा है 200 में कितना है 10, 200 में 10 नहीं 50 है, 200 में 50। ये ले लेंगे 50 को किस में, 200 में, कितने में 250। ये यहाँ मिला, ये यहाँ मिला, ये यहाँ और ये यहाँ, ये त्वरण हो गया। त्वरण ये क्या हुआ, कम प्रकार। त्वरण कैसा हुआ रे, कम प्रकार का। और देखो आंसर मिला यहाँ पे 120 में 12, 140 में 26, 160 में 34, 180 में 40 और 200 में 50। दिया हुआ है या नहीं, बुक में दिया हुआ है? मिलाओ इसको, जल्दी मिलाओ। ये सवाल बन गया है। अब सवाल नंबर 2 बना रहे हैं। उससे पहले कुछ पॉइंट बता देता हूँ, उसमें किसी बच्चे को दिक्कत आ रहा है तो उस पॉइंट को लिखो। पहला नंबर CF के बारे में जानकारी, CF के बारे में जानकारी ले लो। पहला नंबर क्या है, CF ऊपर से
नीचे की ओर बढ़ने पर कम प्रकार की CF जब ऊपर से नीचे हो, मतलब कि यहाँ से ये ऊपर है, यहाँ से नीचे की तरफ बढ़ रहा है तो क्या होगा? कम प्रकार। दूसरा नंबर CF नीचे से ऊपर की ओर बढ़ने पर अधिक प्रकार की, ऊपर की ओर बढ़ने पर अधिक प्रकार की। और तीसरा सवाल है त्वरण में। चलो, त्वरण नीचे से, त्वरण में देखो नीचे से ऊपर की ओर बढ़ने पर क्या होगा? नीचे से ऊपर की ओर बढ़ने पर त्वरण कैसा होगा रे? कम प्रकार की। 4 नंबर पॉइंट देखो, त्वरण ऊपर से नीचे की ओर बढ़ने पर, नीचे की ओर बढ़ने पर क्या होगा? अधिक प्रकार की। अब कोई डाउट नहीं रहेगा यहाँ पे। CF है, यानी CF ऊपर से नीचे आता है तो कम प्रकार का हो जाता है, वही त्वरण जब ऊपर से नीचे आता है तो अधिक प्रकार का हो जाता है। हाँ, यही पॉइंट तुम लोग को थोड़ा दिक्कत हो रहा था कि त्वरण जो ऊपर से नीचे की ओर बढ़ने पर क्या होगा? अधिक प्रकार का, और CF जब ऊपर से नीचे की ओर बढ़ेगा तो कम प्रकार का। यही जो है ना क्लियर रूप से लिखा हुआ नहीं था, इसीलिए तुम लोग को थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा था। लिख लिया है सभी? तो हमने अभी बता दिए CF और त्वरण के बारे में। जो थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा था वो दिक्कत दूरी हो गई, हट गया होगा। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। सवाल क्या दिया हुआ है इसको पढ़ लो थोड़ा। किसी कक्षा के 35 विद्यार्थियों की मेडिकल जांच के समय उनके भार निम्नलिखित रूप से रिकॉर्ड किया जाता है। मेडिकल जांच, तो तुम लोग को बता दिए मेडिकल जांच कैसे होता है। जब तुम लोग किसी वैकेंसी में जाओगे तब तुम लोग का जांच होगा मेडिकल। वैसे अभी भी मेडिकल जांच होता है, लेकिन वो बीमारी के लिए होता है। उपरोक्त आंकड़े के लिए कम प्रकार का त्वरण खींचिए, इसके बाद माध्यक भार ज्ञात कीजिए। इसमें कम प्रकार के त्वरण खींचने के लिए कह रहा है। CF कुछ नहीं निकालने के लिए कह रहा है। CF दिया हुआ है पहले से, समझ में आया? और इसका क्या करना है? पहले त्वरण खींच लेना है, फिर माध्यक निकालने के लिए बारंबारता निकालना पड़ेगा। तो चलो दोनों हम पहले क्लियर कर लेते, बारंबारता और CF दिया हुआ है तो लिखेंगे। देखो यहाँ से 38 से कम है, फिर 40 से कम है। 38 और 40 को घटाएंगे तो 2 होगा, तो इसको हम सीधा कर लेंगे। पहले ये थोड़ा उल्टा पुल्टा दिया हुआ है, इसको सीधा कर लो, उसके बाद बनाना है। उल्टा पुल्टा है उसको थोड़ा सीधा कर लो। क्लास यहाँ पे दिया है भार, क्लास यहाँ पे दिया है भार यानी किग्रा में क्लास। यहाँ उल्टा है, क्या करा? 38 से कम फिर 40 से कम। इसका मतलब है क्या? यहाँ पे लिखेंगे 36 से 38, 38 से 40, 40 से 42, 42 से 44, 44 से 46, 46 से 48, 48 से 50, 50 से 52, यहाँ तक दिया हुआ है। चलो ये तो हमने क्लास वर्ग अंतराल निकाल लिए, भार यानी। अब दिया है विद्यार्थी की संख्या। विद्यार्थी की संख्या यानी क्या दिया हुआ है? CF दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? CF। ये दिया हुआ है 0, 3, 5, 9, 14, 28, 32, 35। 35 है। सबसे पहले क्या करें? हम इसका त्वरण खींच लेते हैं। क्या करें? त्वरण खींच लेते हैं। अच्छा ये बताओ कि ये CF जो दिया हुआ है अधिक प्रकार में है या कम प्रकार में है? जल्दी बताओ। CF जो दिया है अधिक प्रकार में है या कम प्रकार में है? हाँ,
CF कैसा दिया हुआ है, कम प्रकार में, जिसका त्वरण खींचो, त्वरण खींचो जल्दी। F, चलो F निकाल देते हैं, F इसका है, चलो F निकाल देते हैं, लेकिन अभी त्वरण खींचने के लिए F का जरूरत नहीं है इसमें। माध्यक निकालने के लिए, माध्य कह रहा है निकालने के लिए, क्या कह रहा है, 3 नंबर का है ना, माध्यक भार, माध्यक भार क्या निकालने के लिए कह रहा है, माध्यक, माध्यक भार, ये भी निकालने के लिए कह रहा है। तो जहाँ पे त्वरण खींचने के लिए तुमको इसका ज़रूरत नहीं है, तो इसको पहले निकाल ही लेते हैं। चलो यहाँ पे कितना है, 0 है तो 0 ले लेंगे। कह रहा 38 से कम, 38 से कम यानी 36 से 38 के बीच में 0 है। अब कह रहा 40 से कम, 40 से कम में 0 भी आता है और 3 भी आता है, 3 आता है, 3 लिखेंगे। अब क्या कह रहा है, 42 से कम, 42 से कम यानी 5 में 3 को घटाएंगे कितना होगा, 2। अब कह रहा 44 से कम, 44 से 9 में ये 8, 5 और 3 को घटाएंगे कितना होगा, 5 और 3 को घटा देंगे तो कितना होगा, 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 आएगा। अब कह रहा 46 से कम यानी ये 14 है, 14 में से इनको घटाओ कितना हो रहा है, CF दिया हुआ है ना, यानी करके दिया हुआ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कितना आ गया, यानी कि ये 5 से, यानी 42 में 5 है तो ये भी है उसमें आ जाता है। उसके बाद 44 तक में 9 गो है तो 9 गो में ये 8 भी आ जाता है, आ गया है। अब यहाँ पे देखो फिर क्या कह रहा है, 46 में 14 गो है, 14 गो में ये सब कितना है, तब तो ज़्यादा हो जाए, 9 8 17 हो रहा है। और यहाँ पे तो 9 5 कितना हुआ, 14, कितना हो रहा है, 14। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, 5 में से 3 को घटा दिए कितना हुआ, 2, यानी 3 में से 0 घटाए तो 0 लिखा, यानी 0। और यहाँ पे क्या हुआ, 3 में से 0 घटाए 3 और 5 में से 3 को घटाए 2। और यहाँ पे 9 में से 5 को घटाए तो कितना होगा, हाँ 4। और 14 में से 9 घटाएगा तो 5, 28 में से 14 घटाएगा तो 14, 32 में से 28 घटाएगा 4 और 35 में से 32 घटाएगा 3। ये हमारा F निकला, क्या है ये, बारंबारता है। तो माध्यक निकाल लो। यहाँ पे क्या क्या चाहिए, यानी कि माध्यक निकालने के लिए सूत्र बोलो पहले, L प्लस n/2 माइनस CF बट्टा F गुना H। L कितना होगा, तो यहाँ पे लिख लो सबसे पहले, L लिखो कितना होगा, n/2 कितना होगा, CF कितना होगा और H कितना होगा, F कितना होगा। सबसे पहले F निकाल लो, CF और निकल जाएगा। F कितना है इसमें सबसे अधिक, कितना है 14, F कितना हुआ 14, CF इसके ऊपर सब को जोड़ो कितना होता है, 5 4 9, 9 5 14, CF भी 14। कमाल की बात है रे, F भी 14 और CF भी 14। उसके बाद देखो n/2 कितना हो रहा है, ये सबको जोड़ के कितना 35 आ रहा है, जोड़ो 3 2 5, 5 4 9, 9 5 14, 14 दूना 28 और 7 35, n कितना हो रहा है 35। तो n/2 कितना हो गया 35/2। उसके बाद ये तो हम इसको हमको जोड़ना ज़रूरत नहीं है। L जो है ये क्या है, बारंबारता जितना दिया है सबसे अधिक, उसके निम्न सीमा वर्ग अंतराल में देखेंगे। तो वर्ग अंतराल में निम्न सीमा कितना है 46। सूत्र पे बैठाओ जल्दी, 46 प्लस H नहीं निकाला हूँ, H इसका अंतर देखो कितना का है, 2 का अंतर है 46 और क्या हुआ 35/2 और माइनस CF 14/14 गुना 2, काट देगा 2 का 2, 2 7 14। जगह नहीं है थोड़ा इधर हम लिख लेते, ये आ रहा है दिख रहा है, 46 प्लस 35/2 माइनस 14/7, 46 प्लस, यहाँ पे कैसे घटाव करेगा, इसका LCM निकालो, यहाँ पे 1 लगा के 2 हो जाएगा और 2 में 35 तो क्या होगा यहाँ पे 35 माइनस 14 दूना 28/2/7,
46 प्लस 35 में से 28 गया कितना 7/2 अब बट्टा में 7 46 प्लस अब ये बटा में है इसको उल्टा देगा तो क्या होगा इसके नीचे 1 लगा दो उलट दो तो ये हो जाएगा 7/2 और गुना हो जाएगा 1/7 1/7 7 कट जा रहा है 46 कितना दिया है आंसर है देखो तो जल्दी कितना दिया है यहाँ पे देखो ये तो 7 तो कैंसिल हो गया 2 46/2 कट के आ गया कितना 23 कट के कितना आ गया 23 आ गया माध्य कितना दिखा रहा है 23 दिखा रहा है अब 23 दिखा रहा है तो हम क्या करेंगे निकालेंगे 23 कहाँ आ रहा है अब तोरण खींचना है तो अंतराल ले लो यहाँ पे ले लो 36 38 40 42 44 46 48 50 52 ये हो गया x और यहाँ पे y ले लेते हैं y कितना दिया है 5 का इसमें भी ले लेते हैं 5 10 15 20 25 30 35 लिए अब चलो खींचो देखो क्या कह रहा है 36 यानी 38 में कितना कह रहा है 0 38 में कितना कह रहा है 0 यहाँ से 38 ले लो 38 40 42 44 46 48 50 52 इसको मिटा दो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया अब यहाँ पे देखो ये हमारा 0 है कितना कह रहा है 38 में कितना है 0 38 में 0 तो हमारा 38 में 0 तो ये यहीं पॉइंट रह जाएगा इसी पे और 40 में कितना कह रहा है 3 40 में 3 तो 40 में यहाँ से आएगा यहाँ पे 40 और 3 फिर कह रहा है 42 में कितना 42 में 5 तो 42 ये हो गया ये आएगा यहाँ पे 42 5 यहाँ पे उसके बाद देखो फिर क्या कह रहा है 44 में 9 तो यहाँ पे 9 है यहाँ पे 9 है ये हो गया 44 में 9 उसके बाद क्या कह रहा है 46 में 14 तो हमारा 14 यहाँ होगा 46 में 14 46 में 14 उसके बाद देखो फिर क्या कह रहा है 48 में 28 तो 28 तो यहाँ होगा अड़तालीस में 28 उसके बाद क्या कह रहा है 50 में 32 तो 30 और 2 32 यहाँ पचास में 32 और आप 52 में 50 52 में 50 52 में 50 में 32 और 52 में दिया है 35 तो 35 ये लास्ट है ये यहाँ पे है 52 में 35 ये यहाँ मिला ये जो तोरण खींचा गया है किस प्रकार का तोरण है कम प्रकार
त्वरण कैसा खींचा है, कम प्रकार का। यहाँ पे देखो ये आंसर मिला 40 में 3, 42 में 5, 44 में 9, 46 में 14 देखो है दिया हुआ। और यहाँ पे देखो कहाँ से शुरू हुआ है, एक्स के निर्देशांक, एक्स दिशा से शुरू हुआ है ना, ये कहाँ से शुरू हुआ है, ये पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे, ये यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ से वाई निर्देशांक नहीं, एक्स निर्देशांक से ये शुरू हुआ है। त्वरण जो कहाँ से शुरू हुआ है, एक्स पे से, ये एक्स रेखा है ना, उसी पर से शुरू हुआ है, एक्स निर्देशांक से ये शुरू हुआ है। इस सवाल में कह रहा है माध्यक निकालने के लिए, तो माध्यक यहाँ से निकल रहा था एक्स निर्देशांक में, लेकिन यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है। देखो यहाँ पे इसको सही थोड़ा कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ था। इस सवाल जो हम देखे यहाँ पे मिस्टेक हुआ था, जोड़ में था और हम वहाँ पे भागा दे दिए। 46 प्लस 35, ये 35 देखो 35/2 है, इसको भाग देगा तो ये 17.5 माइनस 14/14 और गुना 2 से काट देंगे तो 7 हो जाएगा। 46 प्लस, इसको जब इसमें से घटाएंगे तो 3.5 हो जाएगा और नीचे 7। अब दशमलव को उड़ाएंगे तो कितना होगा, 7 पंचे 35, तो ये हो जाएगा 146 प्लस 0.5, 7 से इसमें भाग देंगे 0.5, जब जोड़ेगा तो 46.5 होगा इसका माध्यक। कितना, 46.5, 46.5। यहाँ पे देखो ये क्या दे रहा है, इस निर्देशांक बता रहा है कहाँ से शुरू होगा, 46.5, 46.5 ये निकल रहा है, 46.5। और आंसर में दे दिया निर्देशांक, यानी कहाँ से शुरू हुआ, किस एक्स पे से शुरू हुआ है, तो एक्स एक्स पे से शुरू हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 3, 2 तक बन गया, 3 नंबर। अब 3 नंबर में पढ़ो क्या कह रहे हैं। निम्नलिखित सारणी किसी गांव के 100 फार्मों में हुआ प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन दर्शाते हैं। इस बंटन को अधिक प्रकार के बंटन में बदलिए और फिर उसका त्वरण खींचिए। देखो दिया हुआ है CF, लेकिन वो जो सवाल में दिया है कम प्रकार में दिया है, इसको कह रहा अधिक प्रकार में क्या करने के, बदलने के लिए, और फिर क्या करने के लिए, त्वरण खींचने के लिए। बंटन को अधिक प्रकार के बंटन में बदलिए और फिर उसका त्वरण खींचिए। तो सबसे पहले चार्ट दर्शा दो, चार्ट दर्शा देना यहाँ पे, चार्ट। क्लास हो गया यहाँ पे उत्पादन गेहूं का, और CF संचयी बारंबारता दिया है कितना, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75, 75 से 80, यही तक है, 75 से 80। CF कितना दिया हुआ है, 2, 8, 12, 24, 38, 16। अब ये बता रहे CF दिया है, CF दिया है, ये CF नहीं है, क्योंकि लास्ट में क्या है, 16 है। ध्यान से देखो और दूसरे बुक में देख लो, 16 तो नहीं है, 16 है तो CF नहीं है, F है। F दिया है, कह रहा अधिक प्रकार के क्या करने के लिए, CF में अधिक प्रकार के संचयी बारंबारता में बदलने के बाद त्वरण खींचने के लिए। तो ये बताओ कि क्या करें, इसको ऊपर से जोड़े कि नीचे से जोड़ना शुरू करें। अधिक प्रकार के कैसे होगा, ऊपर से जब नीचे बढ़ेगा तो क्या होगा, कम प्रकार का हो जाएगा, और नीचे से जब ऊपर बढ़ेगा तो अधिक प्रकार का हो जाएगा कि नहीं। तो चलो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा कि नहीं, होगा रे 16, और 16 में 38 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, कितना, 54, 54 में 24 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, हाँ
78। 78 में 12 को जोड़ेंगे तो 90, और 90 में 8 को जोड़ेंगे तो 98 में 2 को जोड़ेंगे तो 100। ये क्या है? अधिक प्रकार के संचयी बारंबारता, बारंबारता ये दिया हुआ है। क्या है रे, बोलो रे, समझ में आया? अब इसका त्वरण खींचना है। क्या करना है? त्वरण खींचना है। मार्कर नहीं चल रहा है रे, दिखाई दे रहा है तुम लोग को? जल्दी बोलो, दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है? चलो इस वर्ग अंतराल को जो है ना यहाँ पे दर्शाओ जल्दी। कितना दिया है? 55 से ले लेते हैं। 55, 60, 55, 60, 65, 70, 75, 80। इधर कितना है? 100 तक है। कितना का अंतराल ले ले? 20 का ले लेते हैं। 20, 40, 60, 80, 100 ले लिए। चलो यहाँ 0 ले लेते। 50 को हमने छोड़ दिए, 50 को यहाँ से ले लिए हैं। अब इसका त्वरण खींचने के लिए कह रहा है। तो 55 में कितना है? 2। 55 में कितना है? 100 है। 55 में 100, तो 55 में 100 ये हमारा है। 55 में 100 यहाँ पे लिखेंगे 55 और 100। इसके बाद देखो क्या कह रहा है? 60 में 98। ये 60 है, 98, 98 यहाँ होगा। ये 60 में 98, और फिर कह रहा 65 में 90। कितना कह रहा? 65 में, 65 यहाँ होगा। पैंसठ में 90। उसके बाद क्या करा? 70 में कितना? 78। 70 में 78, 60 के बाद 70, 90, 65 में 90। 90 तो यहाँ होगा रे, ये उल्टा हो गया। थोड़ा बढ़ाओ इसको, यहाँ होगा 90। पैंसठ में 90, और कितना कह रहा है? 78, तो यहाँ पे होगा 78। किस में? 70 में 78, 70 में 78। उसके बाद 75 में 54, 75 में 54, 75 में 54, और 80 में 16, 80 में 16। तुम लोग थोड़ा हटा के खींचना, नहीं तो तुरंत खींचने में थोड़ा दिक्कत होगा। देखो ये जो कर रहा है वो हम खींच दिए। ये क्या हो गया? अधिक प्रकार की त्वरण। देखो और इसका आंसर मिलाओ तो यहाँ पे देखो, हमने तो ये साइड वाला दर्शा दिया है ना, 55, 60, 65 ये वाला दर्शा दिया इस पे, लेकिन दिया है आंसर में इस साइड वाला। इसको बैठा दो। यहाँ 50 ले लो, 55, 55, 50, 55, फिर कितना है? 60, 50, 55, 60, 65, 65 के बाद, 65 के बाद कितना दिया? 60, 65, 75, 70 के बाद 75, 80 नहीं लिया है, 75। तो यहाँ पे 50 लिखा है, तो यहाँ पे 50 लिखना पड़ेगा।
55 है तो यहाँ 55 लिखना पड़ेगा। 60 है तो 60, 65 में 90 दिया है यहाँ पे, लेकिन यहाँ 60 में 90 देना पड़ेगा, और 65 में 78 देना पड़ेगा यहाँ पे 65, और 70 में कितना देना पड़ेगा 54, और 75 में 16, 75 में 16। चलो ये सही कर दिए। थोड़ा हम ले लिए थे, हम जो है ना इस साइड से ले लिए थे, ये इस साइड वाला दिया हुआ है। 50 से शुरू किया है और हम शुरू किए थे 55 से, यानी 50 हम बोले शुरू में छोड़ दिए थे 55 से। तो ये हमारा चैप्टर क्या हुआ, समाप्त हुआ। अब जो चैप्टर होगा वो है अध्याय 15, प्रायिकता। समझ में आया? प्रायिकता। इस चैप्टर में किसी को भी कोई दिक्कत हो तो बता देना कि कौन सा सवाल कहाँ से दिक्कत है। बहुत ही कम सवाल इस चैप्टर में है, जहाँ से भी दिक्कत होगा यहाँ से देखो। प्रश्नावली 14.1, 2, 3, 4, 4 गो चैप्टर है। 4 गो चैप्टर में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहीं से भी दिक्कत है तो पूछ लेना कहाँ से क्या दिक्कत है, किसी को भी कोई दिक्कत है तो। ऑब्जेक्टिव भी बनवा दिए हैं, जहाँ तक और ऑब्जेक्टिव बनवाएंगे। सब्जेक्टिव तो जितना भी था वो तो बना ही चुके हैं, 3-4 ठो हम बता दिए हैं, और भी सब्जेक्टिव तुम लोग बना चुका है। जितना भी इसमें से आएगा, इसमें से 5 मार्क पूछा जाता है, 5 इस चैप्टर से 5, बाय मिस्टेक से 10, 5 और 10 2 इतना पूछा जाता है इस चैप्टर से, सांख्यिकी से 5, 10। समझ में आया?